नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के तहत नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण और नासिक महानगर पालिका तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नासिक शहर में होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। ठक्कर मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सिंहस्थ कुंभ मेले के कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे और नासिक को एक सुंदर और आधुनिक शहर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस बार कुंभ मेले में पिछले साल से 5 गुना अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की व्यवस्था, सुरक्षा, पर्व स्नान और अमृत स्नान की योजना बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे नासिक में बड़ी मात्रा में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के आयोजन में सड़कें, राजमार्ग सुधार, पेयजल योजना, गोदावरी की पवित्रता बनाए रखना, अच्छे घाटों का निर्माण, पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण और गोदा घाट का प्राचीन रूप बनाए रखना प्रमुख कार्यों में शामिल होंगे। कुंभामध्ये व्यवस्था सरकार करतं, पण कुंभ सरकार चालवत नाही। आमचे जे साधू संत महंत आहेत हे कुंभ चालवतात, त्यामुळे त्या सगळ्या व्यवस्था चोख करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे। फक्त हा धार्मिक सोहळा नाही तर नाशिकला जागतिक आध्यात्मिक नकाशावर आणणारा हा सिंहस्थ कुंभमेळा ठरेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी समुदाय की संस्कृति और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को दोहराया कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नागपुर के मानकापुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित पुस्तिका और आदिवासी परंपरा व सर्जनशीलता पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी छात्रों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई विकास प्रकल्पों का ऑनलाइन भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने विभिन्न आदिवासी योजनाओं की जानकारी देते हुए आश्रमशालाओं के उन्नयन, स्वयं योजना, रानी दुर्गावती सक्षमीकरण और धरती आबा कार्यक्रम की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वडगांव क्षेत्र में समृद्धि महामार्ग के पास एक इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रोत्साहित इस महत्वपूर्ण उपक्रम से नागपुर को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार उद्योगों के विकास और उनके उत्पादों को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लॉजिस्टिक सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर उद्योग विभाग और निजी कंपनियों के बीच निवेश व सहयोग संबंधी महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र सरकार की इस पहल से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पवेलियन का विशेष दौरा किया और राज्य की पारंपरिक हस्तकला से लेकर आधुनिक उद्यमिता तक हर क्षेत्र की उपलब्धियों का निरीक्षण किया। भारत व्यापार वृद्धि संस्थान ITPO द्वारा आयोजित इस मेले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आधारित पवेलियन तैयार किया है। 1098 वर्ग मीटर में फैला यह विशाल पवेलियन छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरित है और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक शैली में प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने पवेलियन में स्थित महाराष्ट्र राज्य हस्तकला और हस्तशिल्प महामंडल, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, मराठी भाषा पवेलियन, पैठणी कारागिरों और महिला बचत समूहों द्वारा तैयार खाद्य उत्पादों के स्टॉल्स पर जाकर उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र की उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता और परंपरा को प्रदर्शित करने में उद्योग विभाग ने शानदार काम किया है।
विख्यात शिल्पकार राम सुतार को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित उनके निवास पर आयोजित समारोह में प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम सुतार की शिल्पकृतियां अत्यंत उत्कृष्ट हैं और विश्व भर में भारत की कला की पहचान बनकर खड़ी हैं। उनकी विभिन्न रचनाएं उनके अद्वितीय प्रतिभा और श्रेष्ठ कलाकारित्व का प्रमाण है। हमारे आज के बदलता महाराष्ट्र के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।